बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो आने वाला वर्ष हो उसमें आप ढेर सारे नंबर पाएं और अगले सेमेस्टर में अच्छे नंबर के साथ जाएं। आप साथ ही साथ आप जो है नए वर्ष में जो है आपकी जो भी गोल्स है उसको आप अचीव करें। ये मेरे वेल विशेस आपके साथ हैं। जितनी भी सहायता हो सकती है मैं आपकी करता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक आपके अनक्लियर हैं, जो भी टॉपिक में आपको थोड़ा कहीं भी डाउट है, उसको मैं अच्छे से यहाँ पे आपको बता सकूँ। हम लोग फ्यूल देख रहे थे और फ्यूल में क्वेश्चन का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पोर्शन फ्यूल से आने वाला रहता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन बिना देखे फ्यूल से जाने का मतलब है कि मतलब एक आफत जो है सर पे मोल लेना। तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि फ्यूल के क्वेश्चन ज़रूर देख के आप जाइए, चाहे वो बॉम कैलोरीमीटर पर हो, चाहे डुलोंग फार्मूला पर हो, चाहे आपका जेल्डॉल मेथड पर हो या फिर कंबस्शन का हो। न्यूमेरिकल आसान है, थोड़ा सा समझने का बस है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान है। जैसे ये क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है मैं बताऊंगा आपको। तो कभी भी कुछ भी अमाउंट देगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। या देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला मार्क ये करना है कि वेट भी पूछ रहा है और वॉल्यूम भी पूछ रहा है। ये दोनों चीजें पूछ रहा है। फॉर एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। और तीसरी बात पूछ रहा है एयर कितना लगेगा 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने के लिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो देखिए क्या करना होता है, किन किन स्टेप को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है कंबशन का रिएक्शन। सबसे पहला काम यही है कि भाई आपको ये रिएक्शन आना चाहिए कि भाई कंबशन अगर हो रहा है तो उसका रिएक्शन क्या लिखा जाएगा। जब आप कंबशन का रिएक्शन लिख लेते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप कैलकुलेट कर पाते हैं क्या चीज भाई, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं और जब ऑक्सीजन आपको मिल जाता है तब आप कैलकुलेशन किसका कर पाते हैं, तब आप कैलकुलेट कर पाते हैं अमाउंट ऑफ एयर। तो ये बेसिक 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं और बेसिक 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। उन्हीं स्टेप को मैं भी फॉलो करके आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन का कंबशन है, तो कार्बन का कंबशन का रिएक्शन क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे आंसर करके देखते हैं इसको, है इसका आंसर करते हैं। देखिए तो कार्बन का जब भी कंबशन होता है तो देखिए कार्बन के कंबशन का रिएक्शन देखिए ऐसा होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिलेशन से आप ये देख लो कि कितने ग्राम कार्बन के कंबशन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके क्या करेंगे, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट को लिख करके। जैसे अगर ये 12 है कार्बन का एटॉमिक वेट, तो अगर ये 12 है तो इसके लिए ऑक्सीजन कितना आपको चाहिए, तो ये चाहिए आपको 32। ऐसा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है 16 है, यहां पर इसके 2 एटम्स हैं तो इसलिए हो जाएगा 32। बात क्लियर है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का यह मतलब है कि अगर 12 ग्राम कार्बन है तो उसके कंबशन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। इट मींस अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे कर सकते हैं, यहां ऑक्सीजन मैंने लिख दिया एक बार है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा हो सकता है। तो चूंकि ये किलोग्राम में कह रहा है तो यहां भी किलोग्राम रखिएगा, जैसा कहेगा वैसा रखिएगा। तो ग्राम नहीं रखिए बल्कि इसे किलोग्राम में रखिएगा। ऐसे देखिए जिस तरीके का क्वेश्चन होता है उस तरीके के यहां पर यूनिट रखी जाती है। तो ऐसा होगा यूं, ठीक है। तो भाई 1 किलोग्राम मान लीजिए है, तो अगर ये 1 किलोग्राम कार्बन अगर है तो उसके कंबशन के लिए कितना चाहिए, तो 32/12 kg ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई यही तो होगा। और 1 kg लिखिए, 1 kg के लिए कह रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, किस नंबर से कट जाएगा ये, 4 3 जा
और ये कितना हो जाएगा 8/3 हो गया ये 8/3। 8/3 को सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास सॉल्व होगा तो इसलिए मैं ज़्यादा ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 को अगर आप करेंगे सॉल्व तो ये हो जा रहा है 2.67 kg, इतना हो जा रहा है, यानी इतना kg ऑफ ऑक्सीजन, ये पता चल गया आपको। तो देखिए अब आपने क्या कर लिया है, देखिए कंबशन का रिएक्शन लिखा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपने निकाल लिया। अब इसे कन्वर्ट करना होता है अमाउंट ऑफ एयर में, तो अब इसका कन्वर्जन कर लीजिए अमाउंट ऑफ एयर में। कैसे कन्वर्जन कर पाएंगे, तो वही आपको पता है कि बाय वेट ऑक्सीजन एयर में कितना प्रेजेंट है, ये आपको पता है, तो उसी रिलेशन का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो उसी रिलेशन का हम इस्तेमाल यहां पे करने जा रहे हैं। तो देखिए हमें पता है कि 23 kg ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट कितने में, 100 kg ऑफ एयर में। भाई बाय वेट यही ना है, बाय वेट क्या जानते हैं, बाय वेट हम जानते हैं कि 23% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम केजी में बात करें, किलोग्राम में बात करें, तो 100 kg में 23 kg हो गया, ये बात हमें पता है। अगर ये रिलेशन पता है तो भाई 1 kg में कितना, 1 kg ऑफ ऑक्सीजन कितने एयर में प्रेजेंट होगा, तो 100/23 kg ऑफ एयर, ये भी सही है। अब जितना ऑक्सीजन आपके पास है यानी 2.67 kg ऑफ ऑक्सीजन, ये कितने में प्रेजेंट होगा, यानी 100 इंटू 2.67/23 kg ऑफ एयर हो गया, आपने एयर में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आप इसे एयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू बेटा आ रही है 11.60 किलोग्राम, इतनी वैल्यू आ रही है, इतनी वैल्यू आपकी आ रही है। अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये बराबर कितने हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 11600 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इतना ग्राम जो है आपका एयर चाहिए, इतने ग्राम ऑफ एयर की आवश्यकता होगी। तो आपका देखिए क्या हो गया, आपका बाय वेट एयर निकल गया कि बाय वेट आपको एयर कितना चाहिए। अभी इसका एक पोर्शन बाकी है, वो पोर्शन क्या है, बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम आपको कितना चाहिए, ये भी इसका रिलेशन बाकी है। तो इस रिलेशन को कैसे किया जाएगा, तो उसको अब देखिए कैसे करना है। तो बाय वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन पता हमको है, क्या कन्वर्जन पता है हमको है, तो देखिए क्या कन्वर्जन पता है, तो ये देखिए आपको समझ में आ गया है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे नोट भी करते चलेंगे, तब आगे आपको बताते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाय वॉल्यूम में, तो मैं ऊपर से यहां से हटा देता हूं बाकी चीजें। तो कन्वर्जन आपको करके दिखा देता हूं जल्दी से। बहुत ही आसान सा कन्वर्जन है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कन्वर्ट करने का क्या तरीका इनका है। तो कन्वर्जन का जो तरीका इनका क्या है, तो देखिए इनका कन्वर्जन का है कि 22.4 लीटर ये बराबर होता है इसके 1 मोल एयर के, और 1 मोल एयर का जो बाय वेट हम रखते हैं, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, वो हम कितना रखते हैं, वो रखते हैं 28.94 ग्राम ऑफ एयर। ये रिलेशन है, बस इसी रिलेशन को याद रखिएगा सभी कोई। इस रिलेशन को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसी रिलेशन से। अब देखिए आपके पास इतना ग्राम ऑफ एयर है, अब रिलेशन क्या देखिए, रिलेशन है कि 22 ग्राम ऑफ एयर इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ एयर। तो इसी रिलेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अब हो जाएगा, कहने का मतलब है कि 28.94 ग्राम ऑफ एयर इज इक्वल टू बाय वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर है। अच्छा भाई, फिर से भाई 1 ग्राम के लिए निकाल लो भाई, 1 ग्राम ऑफ एयर के लिए निकाल लो, तो ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 28.94 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, कितने के लिए निकालना है, ये देखो कितने के लिए निकालना है, तो यानी 1166 है,
600 है। इतना ग्राम ऑफ एयर निकालना था आपको। तो अगर इतने ग्राम एयर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 11,600 एंड डिवाइडेड बाई 28.94, बस इतना निकल जाएगा। यानी इतना क्या हो जाएगा, इतना लीटर जो होगा एयर की आवश्यकता होगी बाय वॉल्यूम। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, जो आंसर कैलकुलेट करने पे आ रहा है बेटा वो आ रहा है 8978 पॉइंट करके समथिंग आ रहा है 0.6 लीटर, 0.6 लीटर ये इसका आंसर आ रहा है। तो इतने लीटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसका एक और कन्वर्जन जानते हैं, अगर आपको उसको मीटर क्यूब में रखना है तो अगर मीटर क्यूब में आप रखना चाहते हैं तो एक और कन्वर्जन जानते हैं हमें कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये भी एक कन्वर्जन है, इसको भी हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसे भी हो सकता है। तो चाहे आप लीटर में आंसर बता दीजिए, चाहे आप किस में बता सकते हैं, इस मीटर क्यूब में भी बता सकते हैं ऐसा। तो इस मीटर क्यूब में अगर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इतने के बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 8.97, यानी 3 डेसिमल इधर आ जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 8.97 मीटर क्यूब में, ऐसा हो गया ऐसा। अब चाहे 1 किलोग्राम के लिए पूछे, चाहे 10 किलोग्राम के लिए, चाहे 5 किलोग्राम कार्बन के लिए, सबका प्रोसीजर एक जैसा होगा। अब मान लीजिए हमसे कह रहा है कि बनी भाई 1 नहीं 10 किलोग्राम के लिए बताइए, तो यहां 10 किलोग्राम कर लीजिएगा। जब 10 किलोग्राम के लिए करिएगा तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो उसी अनुसार इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 1 किलोग्राम के लिए ही पूछे। तो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है जिससे आपको बातें समझ में आए। अब अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो इसका अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखने जा रहे हैं। चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट करके है, ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन कैसा है तो देखिए, कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट combustion of 100 kg of fuel containing carbon is a 80%, hydrogen is a 6%, oxygen is a 5%, sulfur is a 2% and rest nitrogen by weight। बाकी नाइट्रोजन बाई वेट है। अब देख लीजिए इसमें किस किस के साथ रिएक्शन आपको पता है। कार्बन के साथ अभी देखा गया है, हाइड्रोजन का मैंने बताया है आपको, ये 2 बता दिया है। ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायता करता है, ये खुद नहीं जलता है तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। सल्फर का रिएक्शन पता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। रेस्ट नाइट्रोजन कभी कंबस्ट नहीं होता है, कभी जलता नहीं है। तो नाइट्रोजन जब भी देगा तो उसका रिएक्शन आपको नहीं लिखना होता है क्योंकि इसका कंबस्शन ही नहीं होता है। नाइट्रोजन कभी भी जलता नहीं है तो इसको छोड़ देना होगा। बाय वेट सब कुछ दे रहा है, यानी बाय वेट आपको रिलेशन देखना होगा। निकालना क्या है, आपको एयर निकालना है। फिर से आप ऑक्सीजन निकालोगे, कितना ऑक्सीजन लग रहा है, फिर ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एयर में। तो ये काम करना होगा। जब देखिए एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं तो हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, टेबल फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं जिससे सारी चीजें एक जगह कैलकुलेट हो जाएं। तो देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और सल्फर भी है, तो इन तीनों को हम लोग एक जगह कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो आंसर लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करिए, एलिमेंट लिख लीजिए। तो पहला जो कॉलम होगा एलिमेंट का होगा, कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं ऐसा, और उन एलिमेंट का अमाउंट कितना है तो अमाउंट लिख दीजिए। एलिमेंट का अमाउंट कितना है उसको लिख दीजिए। तो अमाउंट हो गया, ये हो गया। देखिए 100 kg में है ना, तो अमाउंट भी kg में होगा ऐसा, अमाउंट भी kg में आएगा। फिर उनके रिएक्शन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, कंबशन रिएक्शन, कि कंबशन रिएक्शन इनके क्या होंगे उसको लिख दीजिए ऐसा। और फिर लिख लीजिए ऑक्सीजन का अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऐसे लिख दीजिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ये सभी का एक जगह पर कैलकुलेशन हो जाएगा ऐसा। शुरू करते हैं। तो कार्बन देखिए, सबसे पहला एलिमेंट जो है कार्बन है, तो सबसे पहला एलिमेंट लिखिए कार्बन ऐसा।
और अमाउंट 80%। अच्छा देखो 80% मतलब 100 kg का 80% कितना हो गया भाई? तो अमाउंट कितना हो गया? ये 80 किलोग्राम हो गया, नहीं हो गया? होगा ना भाई, 100 किलोग्राम का 80%, 80 किलोग्राम हुआ। अच्छा दूसरा देखो क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। कितना है? 6% है। तो 100 किलोग्राम का 6%, तो यानी 6 किलोग्राम हुआ ऐसा। अगला देखिए ऑक्सीजन कंबशन करेगा नहीं, सल्फर ले लीजिए। 2% का मतलब 2 किलोग्राम, यही है। रिएक्शन लिख लीजिए। तो रिएक्शन जानते हैं C+O2 CO2, ये जानते हैं हम लोग हैं। और ये जान रहे हैं कि 12 किलोग्राम अगर ये है तो इसके लिए चाहिए 32 किलोग्राम। ये रिलेशन समझ में आ गया। हाइड्रोजन के लिए लिख लो H2 + ½ O2 और इसका कन्वर्जन है H2O में, ये है। यानी अगर ये 2 किलोग्राम है हाइड्रोजन तो कितना चाहिए? तो ये हमको चाहिए 16 ऐसा। भाई ऑक्सीजन 32 होगा, आधा कर दोगे 16 हो जाएगा ऐसा। सल्फर के लिए ले लो। सल्फर का है सल्फर प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा। सल्फर का है 32, यानी अगर ये 32 किलोग्राम है तो उसके लिए ऑक्सीजन भी 32 ही चाहिए, तो अच्छा है ऐसा, यही है। अब इसी रिलेशन थोड़ा सा नीचे कर दें क्या इसको, तो बराबर में आ जाएगा। ये यहां कर देना सल्फर 2 ऐसे, तो ये बराबर में आ जाएगा, ठीक ऐसा। अब देखिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जैसे हम पहले निकालते थे, कैसे निकाल रहे थे? देखिए कि हम लोग क्या कहते थे कि भाई मान लीजिए पहले के लिए कि मान लो भाई 12 किलोग्राम कार्बन है, उसके कंबशन के लिए कितना चाहिए? 32 किलोग्राम। 12 किलोग्राम के लिए 32, तो एक के लिए ऐसे कर रहे थे, यानी 32 डिवाइडेड बाई 12। कितने के लिए? 80 के लिए निकालना है। तो अगर 80 किलोग्राम के लिए निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 32 इंटू 80/12, ऐसा रिलेशन है। तो वही रिलेशन वहां रखना होगा। तो हम सीधे सीधे यही रख रहे हैं, यानी सीधा सीधा मैं क्या लिख रहा हूं? मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, देखिए 32 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 12 ऐसा, ठीक है। और अगर यहां लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो यहां भी देखिए ऑक्सीजन के अमाउंट ऊपर आ रहा है, यानी ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई अमाउंट, यानी 6 ऐसा हो जाएगा। यहां लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन का जो भी अमाउंट है इसे ऊपर लिख रहे हैं, यानी 32 डिवाइड बाई अगेन 32 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसा। इसी को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व कर ले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं 4 × 3 = 12 और ये 4 से कट जा रहा है ना, तो 8 ऐसे। इसको सॉल्व करने का मेरा आंसर होगा, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से निकल जाएगा मेरा ये। तो ये आ रहा है 213.3। इसका इतना आंसर भी किलोग्राम में ही आएगा, आंसर भी किलोग्राम में आएगा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा 48 और ये आ रहा 2, ये 2 आएगा ऐसा। ये देखिए इतना कुछ निकल गया, यहां से क्लोज कर दीजिए। आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाला कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन आपने निकाल लिया है भाई। चलो भाई अब देखें, अब टोटल निकालो, टोटल कितना ऑक्सीजन चाहिए भाई सबको कंबशन करने के लिए। तो निकालो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जोड़ लो सभी को, तो क्या हो जाएगा? टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई? 213.3 प्लस 48 प्लस 2, ये 50 हो गया। 50 इसमें जोड़ लीजिए, तो ये 50 इसमें जोड़ लेंगे, साइड में जोड़ लें। यहाँ पे देखिए 50 जोड़ देते हैं, 3 का 3 5.6 एंड 2 3 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 263.3 ऐसा। इतना किलोग्राम हो गया, इतना किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन देखिए इस फ्यूल में पहले से 5% है, तो 5% कम लगेगा। तो 5% का मतलब कितना हो गया? 100 किलोग्राम का 5%, मतलब 5 किलोग्राम पहले से है।
तो यानी अब टोटल तो हो गया, अब नेट देख लो भाई कितना लगेगा। नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब इतना तो लगना चाहिए था, लेकिन क्या है कि 263.3 में 5 किलोग्राम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि 5% ऑक्सीजन फ्यूल में है, तो 5 माइनस कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 यानी 258.3 किलोग्राम। इतना आएगा। इतना किलोग्राम क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, इतना किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी एयर नहीं निकला है, ध्यान रखिएगा, अभी एयर नहीं निकला है। अब फिर जब एयर निकालेंगे और सब कुछ देखिए बाई वेट है, तो बाई वेट वाला रिलेशन रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब है कि 23 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम ऑफ एयर, ये रिलेशन है। फिर तो 1 किलोग्राम के लिए भाई 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 किलोग्राम के लिए 100/23 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और कितने के लिए निकालना है आपको, निकालना है 258.3 किलोग्राम के लिए, किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, वो उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 100 इंटू 258.3 एंड डिवाइडेड बाई 23, इतना किलोग्राम आ जाएगा, इतना किलोग्राम आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो एयर में आएगा, क्योंकि आपने एयर में से कन्वर्ट किया। कितने किलोग्राम एयर आ रहा है, तो मेरे पास इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर आ रहा है 1123 किलोग्राम, इतना आ रहा है, इतना किलोग्राम ऑफ एयर। इस तरीके से ये आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको कंबशन का रिएक्शन पता होना चाहिए, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका फ्यूल का भी आपको बताया कि कैसे हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स को लगा रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम इसमें कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो है नया टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड नए वर्ष की फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।